आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अलंकार। जी हां, और अलंकार के अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा उपमा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण तथा रूपक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण, क्योंकि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्न 100% आएगा। और प्रश्न किस तरीके का आएगा यहां पर आप मॉडल पेपर में भी देख सकते हो। कुछ इस तरीके के प्रश्न इस बार आने हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है प्रश्न संख्या 12। यह यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है और इसमें दिया क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। यह प्रभात होगा यहां पर। और आगे लिखा हुआ है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यदि प्रश्न इस तरीके का आता है, उदाहरण दिया हो और पूछा जाए कि उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो भी आपको आंसर बताना है, यानी आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और यदि प्रश्न आए कुछ इस तरीके का, या अलंकार जैसे यहां पर है उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है या रूपक है, तीन ही अलंकार हैं और इन तीनों अलंकारों की परिभाषा लिखी हो और पूछा जाए कि कौन सा अलंकार होगा, यानी यह परिभाषा किस अलंकार की पहचान है, तो इस तरीके का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको इन तीनों ही अलंकारों की परिभाषा और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को तैयार कर लेना है। कैसे भी प्रश्न आए आपकी बोर्ड परीक्षा में, आपसे गलत ना हो, आपका ये नंबर 1 नंबर का प्रश्न आएगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए पहले आप देख लेते हैं हम सभी कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है कि जहां किसी वस्तु या कोई व्यक्ति हो, जहां कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी किसी अन्य वस्तु से या व्यक्ति की व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर, जैसे एक गुण एक व्यक्ति में है, सेम वैसा ही गुण किसी दूसरे व्यक्ति में हो और उसी गुण के आधार पर क्या की जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है, तुलना करना। तो जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब प्रश्न यहां से कैसे बन सकता है, यह परिभाषा लिखी होगी और क्या होगा कि जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है। विकल्प दिया होगा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। तो आपका आंसर क्या होगा कि उपमा अलंकार होता है। चलिए उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यानी उदाहरण है, आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर उपमा अलंकार है। कैसे है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात अर्थात पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। जिस प्रकार से हवा चलने पर पीपल का पत्ता डोलता है, हिलता है, ठीक उसी प्रकार से मन की स्थिति बताई गई है, यानी उसी तरह से मन भी डोल रहा है, हिल रहा है।
हिलोरे ले रहा है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहां पर पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है, तो यहां पर उपमा अलंकार है। और अगला उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको भी आप तैयार कर लेना। यदि प्रश्न आए कि हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है, तो यहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि हरिपद, हरिपद अर्थात प्रभु के चरण, हरिपद यानी भगवान के चरण कोमल कमल से, यानी भगवान के चरण किसके समान कोमल हैं? कमल के समान कोमल है। तो यहां भगवान के चरणों की तुलना कमल के समान की जा रही है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर उपमा अलंकार है। और अगला उदाहरण यह भी आप तैयार कर लेना, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो तीनों ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इन तीनों को जरूर तैयार कर लेना, यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे। उपमा अलंकार के अंग कौन कौन से होते हैं? चलिए मैं आपको बता दूं, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं। और इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से उपमा अलंकार का कौन सा अंग नहीं है, और विकल्प में दिया होगा उपमेय उपमान वाचक शब्द, एक अन्य विकल्प होगा, तो आपको उसी को चुनना है। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। उपमान कहते हैं जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। और वाचक शब्द किसे कहते हैं? समानता को व्यक्त करने वाला शब्द अर्थात पहचान कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। साधारण धर्म किसे कहते हैं? जो गुण उपमान और उपमेय में, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। और उपमा अलंकार के यहां पर महत्वपूर्ण उदाहरणों को भी आप तैयार कर लेना। पीपर पात सरिस मन डोला, दूसरा है हरिपद कोमल कमल से, और अगला उदाहरण है आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। चलिए इसके बाद उदाहरण के बाद आप देख लीजिए, यहां पर रूपक अलंकार की परिभाषा भी आपको तैयार कर लेना है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। यदि इस तरीके का प्रश्न आए कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का महत्वपूर्ण उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। इसे आप जरूर तैयार कर लेना, हो सकता है परीक्षा में आ जाए कि चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। अगला है उदाहरण, इसको भी आप तैयार कर लेना, मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तो इसको भी आप तैयार कर लेना। तो रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आप जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद आप तैयार कर लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। यहां पर है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर क्या हो? उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द कुछ हैं यहां पर, जैसे कि मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि ये क्या है? उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस भी उदाहरण में ये शब्द आ जाएं, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि, ये जो जिस भी उदाहरण में हो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं आप सभी, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा
हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर कौन सा वाचक शब्द आया है उत्प्रेक्षा अलंकार का? मानो। यहां पर आप देख पा रहे हैं मानो शब्द आ चुका है, जिससे आप कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और यह मॉडल पेपर में भी आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसमें यहां पर उदाहरण यह पूछा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर कौन सा वाचक शब्द आ चुका है उत्प्रेक्षा अलंकार का? मानो। यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, और सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसको भी आप तैयार कर लेना। और रूपक अलंकार का भी उदाहरण महत्वपूर्ण है। चरण कमल वंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तथा उपमा अलंकार के उदाहरण आप तैयार कर लीजिएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, हरि पद कोमल कमल से, और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। तो ये तीनों ही अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण जो महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, मैंने आप सभी को बता दिया है। आप इन सभी को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। यहां पर आपको हिंदी विषय, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और चित्रकला विषय से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।